कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर का विज्ञान विषय का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों का पेपर रहेगा 75 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल 23 रहेंगे और 3 घंटे में पूरे पेपर को हल करना है। बच्चों यहाँ पर पेपर आपका जो 9वीं क्लास का है 17 फरवरी को रहेगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पेपर में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बात करेंगे हम इस क्लास में। तो सभी जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उस सभी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए तो अब बिना देर के हम स्टार्ट कर देते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न रहेगा पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को हल करवाने वाला हूं पेपर का। प्रश्न क्रमांक पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, द्रव धातु का नाम है। वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव धातु का नाम है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा पारा। पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचना चाहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है। आपने देखा है कि द्रव धातु का जो नाम है वो पारा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जी का सर्वाधिक मान होता है। तो जी का सर्वाधिक जो मान होता है बच्चों वो होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का सर्वाधिक मान होता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान U होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान U होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23। 23 आपका राइट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड लिख के रख लो, क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो छपने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शक्ति का SI मात्रक है। तो शक्ति का जो SI मात्रक होगा वो हो जाएगा वाट। वाट आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो न्यूक्लियॉन जो कहलाते हैं बच्चों वो कहलाते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों। अगला प्रश्न है आपका, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो वो शून्य आपका आंसर होगा। शून्य आप राइट आंसर लगाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। लाइसोसोम्स को वाली थैली भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मघाती वाली थैली भी कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है, याद रखिएगा। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो देखिए जो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धातुएं ताप एवं विद्युत की होती है सुचालक। सुचालक आपका आंसर होगा। सुचालक आप लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, विलंबन कणों का व्यास मीटर होता है। तो 10⁻⁵ वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है ठंडक। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव। द्रव आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी यदि आप मिलाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, कार्य करने की क्षमता, तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 1 न्यूट्रॉन गुणित 1 मीटर। संयोजी उत्तक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक जो होगा वो होगा Cl-1। कोशिका, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। संवेग का SI मात्रक जो होता है बच्चों वो हो जाएगा Kg-1। और आयन को आप मिलाएंगे बच्चों, आयन को आप मिला लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आयन को आप मिलाएंगे Cl-1। और जो संयोजी उत्तक है आपका
संयोजी उत्तक इसको मिलाएंगे आप रक्त से, है ना। इधर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हटा दूंगा मैं अभी आपको एक एक करके, वो गलती से लग गया वहाँ पर। और केंद्राभ को आप मिलाएंगे जीवाणु से, ठीक है। एक एक हटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये एक गया, 8वां, ये 7वां, छठा, 5वां, चौथा, एक के बाद एक हट रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो टिंचर आयोडीन इसे कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। बताइएगा क्या होगा बल का। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? तो kgms। तंत्रिका उत्तक का नाम लिखिए, तो न्यूरॉन आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं? अनैच्छिक। और कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे हरित क्रांति कहते हैं बच्चों। उसके बाद आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इनको आप हल कर लीजिए। अगर इनमें से आपको कोई सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तुरंत टेलीग्राम पर आपको इसका आंसर सेंड कर दिया जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें मैं आपको 16 तक बता रहा हूँ, इसके आगे का वीडियो जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि इससे बाहर उनका कोई सा भी क्वेश्चन ना हो। धन्यवाद।